अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर के दरमियान डिफरेंस देखा था। इंटरमॉलिक्यूलर हमारे इस चैप्टर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर जो है 9th क्लास के अंदर है, फर्स्ट ईयर के अंदर, उसका इतना डिटेल नहीं रखा गया है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ जो हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर से रिलेट, वो अलग ही चीज़ पढ़ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगा। तो ये चैप्टर फिलहाल इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर से इंटरमॉलिक्यूलर के लिए, और इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर 5 टाइप्स हमने पढ़े थे हमारे कोर्स के अंदर। भले 3 है, एक मिलेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो पहला यहाँ पे बना हुआ है, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा जो कि उसके बाद वाली वीडियो में है। फिर इसके अलावा हमारे कोर्स के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्स है। 2 हमारे कोर्स के अंदर नहीं रखा जाता, आयोन डाइपोल फोर्स, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, वो भी हम पढ़ते हुए जाएंगे ताकि पूरा एक चीज़ ना क्लियर हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मुकम्मल हो जाए। तो सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके लिए लाजमी ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है, तो डेफिनेशन तो वहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक चीज़ याद होना चाहिए कि यहाँ लिक्विड के मॉलिक्यूल होने चाहिए पोलर मॉलिक्यूल, ओनली पोलर। नॉन पोलर, क्योंकि ना लिक्विड जो होते हैं नॉन पोलर भी होते हैं, तो नॉन पोलर के अंदर हमने नहीं जाना। पोलर वाला कौन होता है? जिसके अंदर चार्जेस होते, 2 एलिमेंट हो। जैसे अगर हम HCl बनाए यहाँ पर, तो HCl एक पोलर के अंदर काउंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है वो 0.5 से ज्यादा आता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस, ये कुछ होता है कि 9th क्लास वगैरह के अंदर पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस अगर 0 से लेकर 0.4 तक हो, डिफरेंस निकाला जाता है। अगर 0 हो या 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, तो इस डिफरेंस के अंदर कंपाउंड नॉन पोलर एग्जिस्ट करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और भी तरीका होता है मालूम करने का, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन इससे भी ना पता चल जाता है कि कंपाउंड पोलर है नॉन पोलर है। इसी तरीके से अगर 0.5 से लेकर 1.7, या तो हम ये लिख सकते हैं लेस देन 1.7, ये होगा लेस देन 1.7 आ जाए तो वहां आ जाता है कंपाउंड पोलर में चला जाता है। और अगर 1.7 से ज्यादा हो तो आयोनिक होता है। तो ये HCl पोलर के अंदर काउंट होता है। कैसे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये 9 के अंदर आपको इसका पूरा एक अलग से वीडियो बना रहता है। ये 2.1 होता है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.0 होती है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालूं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर भी मौजूद है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। 3.0 में से 2.1 को माइनस कर दीजिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो होगा 0.9, और 0.9 ये रहा, इसके दरमियान लाई कर रहा है। तो इस कंपाउंड को हम कह सकते हैं पोलर। और अगर 0.9 यानी 1.7 से ऊपर निकल जाए तो फिर वो आपका आयोनिक के अंदर चला जाता है। अब उसके अंदर क्या फर्क है? जैसे NaCl है, NaCl का अगर मैं चेक करूंगा तो NaCl पे Na का होता है 0.9 और क्लोरीन का होता है यही 3.0। अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालूं तो 2.1 आएगा। अब ये किसके अंदर जाएगा? तो ये आपका चला जाता है आयोनिक के अंदर। अब चाहिए पोलर और नॉन पोलर ना, दरअसल दोनों कोवेलेंट कंपाउंड के ही टाइप्स होते हैं। 9th क्लास केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, एक पोलर होता है, एक तो सिंगल डबल ट्रिपल, एक अलग चीज है। उसके अलावा भी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। तो 1.7 तक यानी 0 से लेकर 1.7, अगर मैं इसका एक और रेंज बना दूं कि 0 से लेकर लेस देन 1.7 तक, लेस देन 1.7, ये पूरा कोवेलेंट के घर में आता है। ये पूरा का पूरा कोवेलेंट के घर में आ रहा होता है। और अगर इस कोवेलेंट के घर के अंदर भी 2 आ जाता है, एक बनता है नॉन पोलर और एक बनता है पोलर। 0 से लेकर 0.4 तक हुआ तो नॉन पोलर, और 0.5 से 1.7 तक हुआ तो पोलर। बाकी पोलर नॉन पोलर दोनों कोवेलेंट का हिस्सा। अगर कोवेलेंट का रेंज निकालना चाहे तो कोवेलेंट का रेंज में दोनों ऐड हो जाए, कम से कम 0 और ज्यादा ज्यादा 1.7। अब अगर ये 1.7 से एक्सीड कर जाए तो आयोनिक में चला जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कैसे है? देखिए, आयोनिक में जाएगा ना तो इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा। और अगर वो 1.7 से नीचे है तो आप इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं डालते, बल्कि इसके ऊपर यूं डलता है, प्लस का पॉजिटिव और माइनस का पॉजिटिव पार्शियल, इसका नाम पार्शियल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां पे पार्शियल का कहानी नहीं होता है,
क्योंकि जब इतना दूर इलेक्ट्रॉनिक चला जाता है ना, तो यहां पर यह कहानी होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन पूरा निकलकर दूसरी तरफ ट्रेवल कर जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है, एकदम के लिए ले जा भाई इलेक्ट्रॉन, मेरा काम का नहीं है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल दे देता है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जाता तो इस तरफ है, नेट डायरेक्शन यहां पर है, लेकिन कुछ डायरेक्शन यहां पर भी ये वापस भी आ रहा होता थोड़ा, तो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, पार्शियल का जो वर्ड ही होता थोड़े बहुत के लिए होता है। अब पोलर का जो वर्ड भी है ना, पोलर का मतलब है कि इसके अंदर चार्ज होगा, नॉन पोलर कौन होता है, जिसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिना चार्जेस वाला होना चाहिए। पोलर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर जैसे अगर हम हाइड्रोजन के लिए बनाएं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मैं पूछूं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, तो ये 2.1 है, इसकी भी कितनी है 2.1, मैं बोलूं डिफरेंस निकालो, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिफरेंस निकालोगे ना तो जीरो निकल कर आएगा। इसका मतलब ना यहां कोई चार्ज बनेगा ना इधर चार्ज बनेगा, तो यहां दो पोल नहीं आएगा। अगर डाईपोल का मतलब भी यही होता है, डाई का मतलब होता है दो, पोल का मतलब होता है किनारा, यहां पर भी डाई का मतलब दो और पोल का मतलब किनारा के लिए यूज किया जाता है, किनारा कह दो या तो एंड कह दो। तो दो किनारे के दरमियान कोई इंट्रैक्शन वगैरह होता है और उसके लिए लाजमी है कि आपका जो लिक्विड होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर होगा तो फिर वहां किनारे में कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ना यहां कोई चार्ज मिलेगा ना वहां कोई चार्ज मिलेगा। अब इसका क्या कहानी है, तो इसका इंट्रैक्शन फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्स किसी और तरीके से चार्ज वक्ती तौर के लिए डिवेलप होता है, वहां पर इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से वो जाना जाता है, तो वो एक अलग चीज है। तो आपने यहां पर याद रखना है, आपके जब इसको जब पढ़ोगे ना तो इसके आपके वर्डिंग वगैरह में बुक के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि कंपाउंड जो होना चाहिए ना, ये रहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल आर आइदर पोलर और नॉन पोलर, लिक्विड मॉलिक्यूल पोलर भी हो सकता है नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल बियर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑन ऑपोजिट एंड डाइपोल। ये रहा, दोनों के ऑपोजिट एंड में दो चार्ज आता है दोनों कोने के अंदर, ये सिर्फ एक ही कारण आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0.5 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस बहुत कम हुआ तो फिर यहां पर आपको दो पोल नहीं मिलता है, और ये आयोनिक है, इसका कोई काम नहीं है। इधर आपने नहीं जाना है कि सर NaCl को भी लेकर चला ले, यहां पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जबकि NaCl जो ना फॉर्मूला यूनिट वगैरह में काउंट होता है, तो आपने यहाँ पर कहीं पर भी NaCl को लेकर नहीं आना है, ऐसे कोई कंपाउंड को लेकर नहीं आना जिसके अंदर आयोनिक नेचर एग्जिस्ट कर रहा हो। आपको सारे मॉलिक्यूल को उठा उठा के लाना और उसके अंदर चेक करना है कि क्या उसके अंदर दो पोल है कि नहीं है, एक सिरे में पॉजिटिव है एक सिरे में नेगेटिव है, अगर है तो वो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन देगा, और अगर नहीं है तो फिर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में हम उसको ऐड नहीं करेंगे। फिर उसको कहाँ ऐड करना है वो आगे वाले चीजों में हम देखेंगे कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स में कैसे आता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक टाइप से, वो सारी चीजें वहां पर जाकर डिस्कस होगा। तो इनमें जो लिखना भी लिखे, फिर मैं इसके अंदर कुछ और मजीद लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा, HCl के एग्जाम्पल को हम लेकर करेंगे, अभी क्लियर हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल होता है। एक और हमारे बुक के अंदर है ICl, वो भी हम लेकर पढ़ लेंगे। अच्छा, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों हमारे पास, इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसको तो इंट्रा बोलते हैं, इसकी तरफ हमें कोई खास बात नहीं करनी है, ठीक है। जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए भी थोड़ा सा बहुत काम आएगा 1% और 100% क्या है। ये भी HCl है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और बाकी सेंटर में जो न्यूक्लियस होना, चलो वहां पे पॉजिटिव डाल के न्यूक्लियस। क्लोरीन में जाएंगे तो इसका भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा जहां पे 17 प्रोटॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। पहले में 2 और दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये रहा। अब हो रहा ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ना यहां भी जा रहा होता है, क्योंकि यहां का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, और यहां का न्यूक्लियस ना इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन चाहता है मेरे आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वो ड्यूप्लेट का ख्वाहिश रखता है। जबकि क्लोरीन जो होता है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन का ख्वाहिश रखता है, ये 8 चाहता है कि मेरे आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने में लगा रहता है। यहां से न्यूक्लियस उस एक को, अब यहां पे न्यूक्लियस होता है 17 का और वहां पे न्यूक्लियस होता है 1, तो नॉर्मल दोनों तरफ से ना कोशिश जारी होता है। ये क्लोरीन उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा पावर होता है, लेकिन हाइड्रोजन हार नहीं मानता है। हाइड्रोजन भी ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, मुकम्मल तौर पर अपने इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है। अगर मुकम्मल इलेक्ट्रॉन को जाने दे देना तो फिर वो पोलर के अंदर नहीं आएगा, वो तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कोवेलेंट के अंदर, कोवेलेंट के हिस्से में नहीं जाएगा, उसको हम कह देंगे ये आयोनिक नेचर होता है।
तो कोशिश जारी है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो नजर आ रहा है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये 80% उस तरफ है, 20% इस तरफ है। अगर ये 100% उस तरफ होगी तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा, फिर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की बात नहीं होगी। तो अभी ये मुकम्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ। पार्शियल का जो वर्ड होता है इनकम्प्लीट के लिए होता है, थोड़ा बहुत के लिए होता है, किसी हद तक के लिए होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन, किस हद तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ट्रांसफर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अगर मुकम्मल ट्रांसफर हो जाता तो फिर मैं पार्शियल का वर्ड नहीं लिखता, फिर क्योंकि पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुकम्मल ट्रांसफर हो गया तो फिर पार्शियल का वर्ड यहां पे नहीं डालता, तो यहां पे पार्शियल डलेगा। अगर कोई एटम मुकम्मल इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर नेगेटिव आता है, लेकिन यहां पर तो हम बात करें मुकम्मल गेन नहीं किया, 80% इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ है लेकिन 20% अब भी इसकी तरफ है, इसलिए यहां पर डलेगा पार्शियल नेगेटिव। यहां पर आ जाए, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी पार्शियल नेगेटिव। इस वाले HCl की बात करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अगर यहां पे चेक किया जाए, इसको तो हटा दो, यहां पर दो कोना है, डाई पोल हो गया भाई, ये रहा दो कोना है। यहां पर भी क्या है, डाई पोल है। डाई का मतलब दो और पोल का मतलब दो किनारा। अब एक किनारा जो है पॉजिटिव वाला किनारा है और एक किनारा कैसा है, नेगेटिव वाला। पोल का मतलब किनारा, दो किनारे में दो अपोजिट चार्ज है। यहां पर भी आएंगे तो यहां पर भी भाई डाई मतलब दो, पोल मतलब किनारा, दो किनारा है, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला है। यहां पर भी जाएंगे, यहां पर भी दो आपको कोना नजर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे डाईपोल। डाई का मतलब हो जाएगा दो और पोल का मतलब किनारा, एक होगा पॉजिटिव वाला और एक होगा नेगेटिव वाला। ये जो एक किनारा यहां पे नजर आ रहा है ना, पार्शियल नेगेटिव वाला, इसको क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ना इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है। ये हाइड्रोजन को ना छोटा सा एलिमेंट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो वहां ट्रांसफर हो चुका होता है अगले वाले में। जब इलेक्ट्रॉन यूं, अगर मैं इसको यूं बनाऊं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है ना ज्यादातर तो दूसरे वाले में चला गया, तो इस साइड सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गया। अगर मैं इसका दूसरा डायरेक्शन बनाऊं तो इसका शक्ल कुछ यूं नजर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ जाएगा, इसका शक्ल कुछ यूं बन जाएगा, ये और ये, क्योंकि ये खिंचा जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ ना, ऑर्बिट जब खिंचाएगा तो यहां पर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस तरफ। तो इस साइड में इसका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का तादाद ज्यादा और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को वैसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ऑपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये नेगेटिव वाला अगर आगे HCl होता तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। ये पॉजिटिव वाला अगर पीछे कोई नेगेटिव वाला होता, जैसे HCl एक और होता, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं, ये रहा डाइपोल, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो एक डाइपोल और दो डाइपोल, दोनों डाइपोल के दरमियान कोई इंट्रैक्शन पैदा हुआ जो रेड कलर का है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइपोल। डाइपोल इंट्रैक्शन। अच्छा, इंट्रैक्शन लिखो या तो फोर्स लिखो। अगर इसके बेस में बात करना है तो भाई दो पोल था, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका भी यही होगा डाइपोल। यहां से भी आएगा डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, दोनों डाइपोल डाइपोल के दरमियान एक अट्रैक्शन बन गया, तो इसी को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहो या तो इसको फोर्स कह दो। तो यही वाला वर्डिंग यहां पे लिखा हुआ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव एंड पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। तो ये रहा भाई, ये पॉजिटिव एंड वाला एक पोलर मॉलिक्यूल का और दूसरे का ये नेगेटिव वाला पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो ये जो भाई इनके दरमियान अट्रैक्शन वगैरह होता है दो पोलों के दरमियान, इसी को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। पेपर के अंदर आता है तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने इसके अंदर बस यही सारी चीज़ें आप वर्डिंग पे लिख लो और एक अदद एग्जाम्पल दे दो, आपका काम मुकम्मल हो जाता है। एक चीज़ और है कि लास्ट टाइम भी बात की थी कि भाई ये जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है और ये इंट्रामोलिकुलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये जो होता है ना 1%
ताकत रखता है, स्ट्रेंथ होता है इसके कंपैरिजन। यानी कि अगर इसको तोड़ने के लिए मुझे 100 जूल चाहिए तो इस वाले को तोड़ने के लिए ना सिर्फ 1 जूल एनर्जी काफी है मेरे लिए। तो आपके बुक के अंदर ये वर्डिंग लिखा हुआ मिलेगा कि एज अ रफ कंपैरिजन देयर स्ट्रेंथ इज अबाउट, यानी डायपोल का जो स्ट्रेंथ है इज अबाउट 1% ऑफ अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो काला कलर का जो बॉन्ड नजर आ रहा है जिसको मैं बार बार इंट्रा कह रहा हूं, असल में ये इंट्रा का टाइप कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो रेड कलर का टाइप है इंटर का टाइप डायपोल है। तो ये डायपोल के कंपैरिजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात अलग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो अगर ये 100 जूल ले रहा है तो फिर ये 5 जूल लेता है, उसका कहानी 5 या 10 जूल लेगा, वो एक अलग चीज है, तो उसके साथ इसको मिक्स नहीं करना आपने। तो ये हो गया यहां तक का कि कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान जो इनका कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और होता है कि इनके दरमियान ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है उतना उनके दरमियान इंट्रैक्शन अच्छा होता है। समझने के लिए मैं आपके सामने एग्जांपल रखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो लिखना है पहले इसमें लिख लीजिए आप। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो डायपोल फोर्स या तो इंट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब ये कैसे निकलेगा, जैसे हाइड्रोजन का तो हमें पता है 2.1 है, यहाँ पर भी 2.1 होगा और यहाँ पर भी 2.1 होगा। क्लोरीन का अलग अलग होता है, इसका 3.0 होता है और इसका जो होता है 2.7 मिलेगा और इसका मिलेगा 2.5। अब जो इसका होगा वही इनके दरमियान भी होगा। अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, चलो यही निकाल देते, इनके दरमियान जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 0.9। ठीक है, इनके दरमियान जो डिफरेंस निकलेगा वो निकलेगा 0.6। डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको इससे माइनस कर दीजिएगा, इसके दरमियान निकलेगा 0.4। अगर इनके दरमियान का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी होगा 0.9 क्योंकि वही चीज़ है। इसके दरमियान निकालेंगे तो 0.6 और इसके दरमियान निकालेंगे तो 0.4। तो अब होता ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है ना तो इसके ऊपर चार्जेस भी उसी हिसाब से ना स्ट्रांग होता है। ये जो चार्जेस ऊपर नज़र आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जब इनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाया, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सका है, ये क्लोरीन ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा है, जबकि इस वाले में जाएंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई ना तो ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सका है। यहाँ पर जाएंगे तो आयोडीन का 2.5 है, ऊपर 3.0 है, तो इसने हाइड्रोजन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा होगा, और नीचे वाले ने ये नेगेटिव लगाना था, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, ये हर जगह पॉजिटिव क्यों लगा दिया मैंने। तो कंपैरिजन चेक किया जाता है, जब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 0.9 आ रहा है, यहाँ 0.6 आ रहा है, यहाँ 0.4 आ रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है। तो जब आप इनके दरमियान जो डायपोल इंट्रैक्शन बनेगा ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है, ये ज्यादा ताकत से इसको अपनी तरफ खींच सकता है। ये वाले में चेक करेंगे ब्रोमीन वाला इसको और ज्यादा अपनी ताकत से ब्रोमीन वाला इसके कंपैरिजन कम ताकत से खींचेगा। अगर डिफरेंस कम आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो इनके दरमियान जो डायपोल फोर्स होता है ना वो भी कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। यही लिखा हुआ डेल्टा EN, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायपोल फोर्स। अगर दरमियान में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो इनके दरमियान जो डायपोल फोर्स है वो भी ज्यादा होगा। इसके अलावा एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई DDF। डायपोल फोर्स और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो डायपोल फोर्स कम हो जाता है। इनवर्स रिलेशन, हाउ, कैसे कम होता है, तो इसको चेक करने के लिए एग्जांपल बनाते, HCl ही ले लेते हम। HCl का दो फॉर्म ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लिक्विड और एक ले लेते हैं गैस। लिक्विड के अंदर अगर दो HCl बनाऊं मैं, एक HCl ये रहा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव और HCl नेगेटिव, दूसरा ये बनाऊंगा HCl पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके दरमियान का डिस्टेंस तो वही रहेगा। लेकिन गैस है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो पढ़ा था ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो गैसेस के अंदर होता है ना के बराबर होता है, ये तो कम होता है। तो ये अगर HCl है ना, दूसरा HCl काफी दूर जाके नजर आएगा, ये रहा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनके दरमियान जब ये गैस फॉर्म में तो ये मॉलिक्यूल दूर दूर होगा,
जब मॉलिक्यूल दूर दूर होता है ना वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है यानी कि मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स भी इसके अंदर कम है, डिस्टेंस अच्छा खासा हो गया। अगर इसी के कंपैरिजन HCl के अगर मैं लिक्विड मॉलिक्यूल को ले लूं तो ये आपको मिल जाएगा करीब करीब, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, और ये आपको मिलेगा यहाँ पर करीब करीब। तो ये यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्स कम है। डाइपोल फोर्स कम है तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे 4 नुक्ता मैंने डाला तो यहाँ कितना डाल दिया, 1 2 3 4 5 6, तो डाइपोल फोर्स कम तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा दोनों डाइपोल के दरमियान। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए तो दोनों डाइपोल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है। यही लिखा हुआ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, ये एक मॉलिक्यूल ये दो मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान का डिस्टेंस डिपेंड करता है डाइपोल डाइपोल फोर्स पर। डाइपोल डाइपोल फोर्स यहां ज्यादा, डिस्टेंस कम, यहां डिस्टेंस ज्यादा, डाइपोल डाइपोल फोर्स कम। अच्छा, डाइपोल डाइपोल फोर्स कुछ डिपेंड कर रहा होता है, यहां पर लिख देता हूं, डाइपोल डाइपोल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेल्टिंग पॉइंट, अगर किसी लिक्विड के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा हो जाए तो अगर उसको लिक्विड में बदलना है तो आपको उसके अंदर ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो उसका टेम्परेचर आएगा वो ज्यादा आएगा। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा है तो वो लिक्विड गाढ़ी भी हो सकती है, विस्कस भी हो सकती है। जैसे अगर हम पेट्रोल और हनी की बात करें, शहद की, तो पेट्रोल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स कम मिलता है और शहद के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स ज्यादा होता है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इसलिए शहद का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जब चेक करोगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि पेट्रोल का आपको कम मिलता है। तो ये कुछ 3 चीज़ें जिस पर डिपेंड कर रहा हो, तो 2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा हुआ और 1 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और भी प्रोपोर्शन बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन और आपको हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। अब एक आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतफहमी, उसको दूर करना, हमें ये लगता है कि HCl है ना, अगला वाला ये होना चाहिए कि ना स्ट्रेट में जलता रहता है, यूँ आएगा H आएगा Cl आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और फिर यूँ जुड़ जाएगा, फिर इधर भी एक और HCl आएगा यूँ करके, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये हमारे दिमाग में होता है ना कि एक लंबा सा चेन बनाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो इसको देखने के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, जो लिखना आप लिखिए, फिर मैं आपको बता दूं कि लंबा चेन नहीं बनता है। असल में इसके दरमियान होता है क्या, ये हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल बन कैसे रहा होता है। अच्छा, हमें ये लगता है कि ये स्ट्रेट है ना, जैसे नेगेटिव है, ये इसके साथ आपस में जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, या इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ आगे कोई होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कोई होगा पीछे HCl तो उसके साथ जुड़ जाएगा और ये एक लंबा सा चेन बनाएगा। हकीकत बिल्कुल ऐसा नहीं है, हकीकत तो कुछ और है। होता ये है कि यहाँ पे एक HCl है, ये रहा, एक में पार्शियल पॉजिटिव और एक में पार्शियल नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल कहीं पर भी हो सकता है, लाजमी नहीं यहाँ पर हो। एक मॉलिक्यूल यूं हो सकता है यहाँ पर के H है और Cl है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब होता यह है कि ये थोड़े टाइम के लिए जब आगे जा रहा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव करता रहता है, जब ये आगे जा रहा होता है और ये इस तरफ कहीं पर आ रहा होता है, तो थोड़े से वक्त के लिए ये एक दूसरे के अट्रैक्शन में आ जाता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है जो यहां पर लिखा हुआ है, शॉर्ट रेंज फोर्स या तो शॉर्ट रेंज इंट्रैक्शन। जब ये चल कर आ रहा होता है और ये वहां जा रहा होता है तो इनके दरमियान थोड़े वक्त के लिए अट्रैक्शन आता है। लेकिन ये वाला जो नजर आ रहा है ना ब्लैक कलर का, ये होता परमानेंट फोर्स, और यहां पर ये वाला जो नजर आ रहा है ये भी है परमानेंट। ये बिल्कुल पक्के पक्के फोर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली बंधे हुए होते। ये गया, जब ये आगे बढ़ा, ये इधर आया, तो थोड़े वक्त के लिए इसके दरमियान एक अट्रैक्शन आ गया, उसके बाद ये कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया। फिर इसका अट्रैक्शन जो करीब में उस टाइम जो हाइड्रोजन होगा ना, उसके साथ इसका अट्रैक्शन होता है। तो ये ख्याल रखना है, ये समझ लो। इसको समझाने के लिए हम नॉर्मली बाज़ औक़ात बता देते कि बिल्कुल ये दोनों जो बने हुए ना, निकाह के बंधन में बने हुए, शादी के बंधन में बने हुए, ये एक कपल है, एक कपल यहाँ पर है। अब ये कपल यहाँ से चलना शुरू हुआ, वहां से एक कपल आ रहा है,
अब अचानक से इसने उस कपल के किसी एक मेंबर को देखना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि ऑपोजिट को ही देखेगा। अगर ये मेल है तो वहां फीमेल होगी तो उसको देखेगा, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन को नहीं देखेगा। तो ये अट्रैक्शन बस याद माइंड में रखने के लिए कि ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। यहां पर आ रहे, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये जा रहे, ये कौन है, हस्बैंड, एच लिख देता हूं, ठीक है, एच है और ये डब्ल्यू है। यहां पर ये डब्ल्यू है, यहां पर ये एच है, वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड। ये वाइफ हस्बैंड यूं आ रहे, यहां से ये जा रहे। अब हुआ ये कि ये इस वाइफ के इस हस्बैंड ने इसको देखना शुरू कर दिया। वक्ती तौर के लिए जितने देर तक देखना था उसको ताड़ लिया, उसके बाद ये आगे चला गया और ये आगे चला गया। इसी तरीके से इसके हस्बैंड ने किसी और को देखा होगा, किसी और के साथ, वो भी, क्योंकि ये दोनों तो पक्के पक्के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये दोनों तो घर तक साथ जाएंगे जहां तक इसको चलना है, क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो आपके जब कंटेनर वगैरह के अंदर अरबों मॉलिक्यूल होता है ना, तो इस तरह से लंबा चेन नहीं बन रहा होता। हमारे दिमाग में ये होता है कि लंबा चेन बनता रहता है, लंबा चेन में नहीं बनता है। ये वक्ती तौर के लिए एक बॉन्ड बनता है, जब तक ये करीब आते, जब ये चले जाते तो फिर ये किसी और के साथ वक्ती तौर के लिए, ये चला गया यहां से, फिर एक और कपल को यहां से आ रहा था, ये आगे चला गया, वो HCl एक और कपल है यहाँ पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कपल तो आगे चला गया। अब ये इस जगह में आ गया होगा, तो अब ये इसको अट्रैक्शन करना शुरू कर देगा। फिर ये जब हटेगा तो ये किसी और को अट्रैक्शन करना शुरू कर देगा। कंटेनर के अंदर ये सिलसिला अरबों मॉलिक्यूल के अंदर चलता रहता है, ये कभी भी लंबा चेन नहीं बनाता है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में होता है, तो उसको दूर करने के लिए एक तरीका बताया था। ये परमानेंट वाला, ये जो ब्लैक कलर का है, ये कभी नहीं टूटता। एक कंटेनर के अंदर अगर 1 लाख अगर HCl है तो 1 लाख यहाँ पे परमानेंट वाले होंगे। इसका कितना होगा नहीं पता, कभी बनता रहता, टूटता रहता, बनता रहता, टूटता रहता है। जब जब मॉलिक्यूल करीब आता बन जाता, मॉलिक्यूल दूर जाएगा टूट जाएगा। लेकिन ये करीब जाए दूर जाए इसका कोई लेना देना नहीं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, बोलते हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी जिसको आपने अट्रैक्शन बना वक्ती तौर के लिए, बाजों अगर हम शादी वगैरह में भी जाते, किसी को हम देख रहे होते, इंट्रैक्शन हो जाता वहां पर, उसके बाद इवेंट खत्म, सब अपने अपने घर। तो बिल्कुल ये रेड कलर वाला वैसे ही है, जब तक करीब है इंट्रैक्शन है, उसके बाद घर चले गए आपस आप, दूर दूर चले गए, इंट्रैक्शन खत्म हो जाता वहां पर। तो ये आपका डायपोल फोर्स यहाँ मुकम्मल होता है। अगर कुछ होता है तो मैं और चीजें देख लेता हूँ। सही है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक आपकी कोर्स के अंदर और एग्जाम्पल डाला हुआ कुछ इस तरह से कि ICl, ठीक है, ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है। आपके बुक के अंदर ये बना हुआ नजर आएगा कि एज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन विच डायपोल फोर्स एग्जिस्ट इज आयोडीन मोनोक्लोराइड। इसका नाम है आयोडीन मोनोक्लोराइड, रेडिश ब्राउन ऑयली लिक्विड, ठीक है, डाइलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अब इन दोनों में अगर हम चेक करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच सकता है, तो उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। और जो अपनी नेगेटिव चार्ज को दे सकता है थोड़ा बहुत भी, तो उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। थोड़ा बहुत भी दे रहा है तो, पूरा देगा तो फिर तो पार्शियल नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे ही कि भाई पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इनके दरमियान एक अट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन बताया कि बार बार ये लंबे टाइम का नहीं बनता, जब जब करीब आते ये बन रहा होता है। तो एक और एग्जाम्पल हमारे बुक के अंदर था, तो वो मैंने आपको बता दिया डायपोल फोर्स का। तो ये आपका डायपोल फोर्स यहाँ पर हो गया है मुकम्मल। अब जो अगली वीडियो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होगी, तो ये 1 के बजाय वहां पर 2 लिखकर हम इसको मुकम्मल करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।